हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कम बजट में एक ऐसी कंट्री घूमने का प्लान बनाने की सोच रहे हैं जहां आपको मॉडर्न स्काईलाइन, एडवेंचर, शानदार नाइट लाइफ और डिलीशियस स्ट्रीट फूड सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, तो आपको साउथ ईस्ट एशिया की आइलैंड कंट्री सिंगापुर को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, सिंगापुर अप्रोक्सीमेटली 725 स्क्वायर किलोमीटर में फैला साउथ ईस्ट एशिया का एक छोटा सा आइलैंड नेशन है विद अबाउट 64 आइलैंड्स। लेकिन टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म के मामले में इट्स हाईली डेवलप्ड एंड यहाँ आपको भरपूर ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी। सो अगर आप इस साल सिंगापुर का बजट टूर प्लान करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 3 डेज सिंगापुर बजट टूर के प्लान की कंप्लीट आइटिनरी देने जा रही हूँ। साथ ही इस एक वीडियो में आपको फ्लाइट टिकट, वीजा प्रोसेस, होटल बुकिंग, प्लेसेस टू एक्सप्लोर से लेकर लोकल ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सभी जानकारियां मिल जाएंगी। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप बजट में सिंगापुर ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेस्ट टाइम टू विजिट सिंगापुर के बारे में भी पता होना चाहिए। बेस्ट टाइम टू प्लान सिंगापुर ट्रिप। दोस्तों, वैसे तो सिंगापुर इज अ ईयर राउंड डेस्टिनेशन, यानी कि साल के किसी भी महीने में आप सिंगापुर का टूर प्लान कर सकते हैं। बट क्योंकि हम बजट सिंगापुर टूर प्लान करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा मार्च से अगस्त महीने का। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय सिंगापुर में वेदर काफी प्लीजेंट रहता है एंड बारिश भी कम होती है। सो आप आउटडोर एक्टिविटीज का मजा भी ले सकते हैं। एंड जहां तक बात सितंबर से फरवरी महीने के बीच की है, तो सिंगापुर का ट्रिप इस समय प्लान करना आपके लिए परेशानियों भरा रह सकता है, क्योंकि बारिश इस समय काफी होती है, जिससे आप बाहर घूमने निकलेंगे तो आपको बारिश परेशान करेगी और आप आउटडोर एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, जो आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इंडिया से सिंगापुर के लिए राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट आपको कितने तक में मिल जाएगी। इंडिया टू सिंगापुर राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट प्राइस। वेल दोस्तों, अगर आप सिंगापुर का बजट टूर प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप अपना फ्लाइट टिकट 1 से 2 महीने पहले ही बुक करा लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इजीली पर पर्सन राउंड ट्रिप डायरेक्ट फ्लाइट टिकट 20 से 25 हजार के बीच मिल जाएगा। यानी कि मात्र 20 से 25 हजार रुपए खर्च करके आपका इंडिया से सिंगापुर पहुंचना एंड सिंगापुर से इंडिया वापस लौटना हो जाएगा। पर ध्यान रहे कि ये आपके सिंगापुर ट्रिप का फुल बजट नहीं है, क्योंकि आपको 3 दिन सिंगापुर में घूमना भी है। तो इसमें भी आपके कुछ खर्चे होंगे, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब बात करते हैं वीजा प्रोसेस की, जिसे लेकर अक्सर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं और इसे कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। बट दोस्तों, मैं आपको इस बात को लेकर बिल्कुल एश्योर करना चाहती हूँ कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा प्रोसेस काफी स्मूथ है। बस इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए सिंगापुर में वीजा ऑन अराइवल अलाउड नहीं है। इसीलिए आपको अपने सिंगापुर ट्रिप से मिनिमम 15 डेज पहले ही ई वीजा के लिए अप्लाई कर देना होगा। एंड कीप दिस इन माइंड कि एज पर सिंगापुर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको किसी ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू ही ई वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। अब ई वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये भी आपको बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर 1, you require your Indian passport with minimum 6 month validity. Document number 2, don't forget to fill form number 14A for Singapore, जो आपको इजीली गूगल में सर्च करने पर मिल जाएगा। आपको बस करना ये है कि आप फॉर्म नंबर 14A का प्रिंट आउट लेकर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से इसे फिल कर दीजिए एंड इसे अपने ऑथराइज्ड ट्रेवल एजेंट को दे दीजिए, जो आपके ई वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर 3, you will require your 2 passport size photographs, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में खींची होनी चाहिए, जिसका साइज 35 mm to 45 mm होना चाहिए। इसके अलावा ई वीजा के लिए अप्लाई करते समय आपको अपनी 3 मंथ की सैलरी स्लिप या फिर 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी देना होगा, जिसमें आपके बैंक का स्टैम्प लगा होना चाहिए। साथ ही
आपको अपना होटल या हॉस्टल बुकिंग प्रूफ भी दिखाना होगा। सो कुल मिलाकर यही कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ई वीजा के लिए अप्लाई करते समय अपने ऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट को देने होंगे। वहीं जहां तक सवाल इस बात का है कि कितने दिनों में आपके ई वीजा अप्रूव हो जाएगा, तो जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑन एन एवरेज 10 डेज से 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। एंड आफ्टर दैट यू आर ऑल सेट टू फ्लाई टू ब्यूटीफुल आइलैंड नेशन सिंगापुर। अब बात करते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस की। दोस्तों, इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में बताने से पहले आपको ये बता दूं कि सिंगापुर एयरपोर्ट का नाम चांगी एयरपोर्ट है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर 5 आवर्स 45 मिनट्स फ्लाई करने के बाद आप फाइनली सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट में लैंड कर लेंगे, जहां आपको इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। बट यहाँ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए गुड न्यूज ये है कि सिंगापुर में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ऑटोमेटेड इमिग्रेशन प्रोसेस की फैसिलिटी दी गई है। बस इसके लिए आपको 96 आवर्स बिफोर योर अराइवल ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होगा, जिसे सिंगापुर अराइवल कार्ड या शॉर्ट में SG अराइवल कार्ड कहते हैं। आप इस वेबसाइट में जाकर इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आपको इमिग्रेशन प्रोसेस में काफी आसानी हो जाएगी एंड आपका इमिग्रेशन प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। इसे अगर सिर्फ एयरपोर्ट ना कहकर एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एयरपोर्ट के अंदर ही आपको इतने सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी एयरपोर्ट के अंदर हैं। बस आपको इसके लिए टर्मिनल 1 में जाना पड़ेगा, जहां एंटर होते ही सबसे पहले आपकी नजर जूल चांगी पर पड़ेगी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है। ये 40 मीटर ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है और शाम को इसकी लाइटिंग इसे और भी खूबसूरत बना देती है। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर ही आप बटरफ्लाई गार्डन और सनफ्लावर गार्डन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही आप सस्पेंशन ब्रिज और स्काई नेट्स में एडवेंचर का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एयरपोर्ट के अंदर ही फ्री मूवी थिएटर और गेमिंग जोन भी है। हालांकि इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अलग अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। सो आपको जो भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए आप ऑनलाइन क्लूक ऐप की हेल्प से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और जरूरी बात करेंसी को लेकर जो मैं आपको बताना भूल चुकी हूँ। जहां तक बात करेंसी की है तो आई विल सजेस्ट कि आप इंडिया से ही US डॉलर में करेंसी एक्सचेंज कराकर ले जाएं। इसके बाद जब आप एक बार सिंगापुर एयरपोर्ट में लैंड कर जाएं, तो सिंगापुर एयरपोर्ट में आप सिंगापुर डॉलर में उस US डॉलर को कन्वर्ट करा सकते हैं। इससे आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन एंड लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। वहीं सिंगापुर में लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप एयरपोर्ट से ही अपने लिए 48 सिंगापुर डॉलर में सिंगापुर टूरिस्ट पास भी ले सकते हैं। इससे आप 3 दिनों तक फ्री ऑफ कॉस्ट लोकल बस, सिंगापुर मेट्रो जिसे MRT एंड LRT कहते हैं, उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। या फिर आप मेट्रो स्टेशन से भी अपने लिए टूरिस्ट पास बनवा सकते हैं। जो भी आपको इकोनॉमिक लगे आप वो ऑप्शन चूज करिएगा। सो फाइनली सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद और सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद आप सिंगापुर मेट्रो या फिर लोकल बस की मदद से अपने होटल या फिर हॉस्टल में एंटर हो जाएंगे, जिसे आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। बट क्योंकि हम एक बजट टूर प्लान कर रहे हैं सिंगापुर का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हॉस्टल ही अपने लिए ढूंढिएगा, क्योंकि सिंगापुर में होटल्स काफी ज्यादा कॉस्टली है। मेरा सजेशन है कि आप सिंगापुर की सर्कुलर रोड के आसपास ही अपने लिए कोई इकोनॉमिक हॉस्टल ढूंढ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिंगापुर में अपने 3 डेज टूर के फर्स्ट डे में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 1 इन सिंगापुर। सिंगापुर एयरपोर्ट से निकलकर आप सबसे पहले अपने होटल या फिर अपने हॉस्टल में चेक इन करेंगे एंड देन दोपहर में आप मरीना बे सैंड्स, मर्लियन पार्क और गार्डन्स बाय द बे एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाएंगे। इसके लिए आप अपने बजट के अकॉर्डिंग मेट्रो, बस या फिर ग्रैब ऐप की मदद से टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। वहीं शाम को आप सेंटोसा आइलैंड्स या फिर सिंगापुर का वेरी फेमस यूनिवर्सल स्टूडियो एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सिंगापुर ट्रिप के डे 2 की। आपका सिंगापुर ट्रिप का डे 2 सिटी एक्सप्लोर करने का दिन होगा।
इसमें आप सुबह सुबह सिंगापुर के वेरी फेमस चाइना टाउन और लिटिल इंडिया एक्सप्लोर करने निकलेंगे। यहीं पर आप अपना ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। वहीं दोपहर में आप सिंगापुर फ्लायर, बोट क्वे, क्लार्क क्वे एक्सप्लोर करेंगे एंड फिर अपना सिंगापुर ट्रिप के सेकेंड डे की रात को आप रिवर क्रूज और क्लार्क क्वे नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए चले जाएंगे। अब बात करते हैं आपके सिंगापुर ट्रिप के थर्ड डे की, जो कि आपके सिंगापुर ट्रिप का लास्ट डे भी होगा। सो इस दिन आप ब्रेकफास्ट के बाद लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाएंगे, जहां आप शॉपिंग करेंगे। इसमें आप सुबह सिंगापुर की बुगिस स्ट्रीट मार्केट एंड ऑर्चार्ड रोड जा सकते हैं। वहीं दोपहर में आप चाहे तो सिंगापुर का बर्ड पार्क घूमने भी जा सकते हैं, विच इज ऑल्सो एशियाज लार्जेस्ट बर्ड पार्क। एंड देन लास्टली इसी दिन रात को आप अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे और अपनी फ्लाइट से अपनी होम कंट्री इंडिया लौट जाएंगे। सो कुछ इस तरह से आप सिंगापुर का 3 डेज बजट टूर प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों, जहां तक बात इस 3 डेज ट्रिप के ओवरऑल खर्चे की है, तो अगर आप सोलो ट्रिप प्लान करते हैं तो 3 डेज के सिंगापुर ट्रिप में आपका अप्रोक्सीमेटली खर्चा इंक्लूडिंग योर फ्लाइट टिकट 50 to 60,000 के आसपास रहेगा। वहीं अगर आप कपल हैं तो आपका खर्चा 1,20,000 के आसपास हो सकता है। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप सिंगापुर में अपने स्टे के खर्चे को बचा लें, क्योंकि यहाँ होटल्स काफी ज्यादा महंगे हैं। इसीलिए जब आप होटल की जगह हॉस्टल में रहना प्रेफर करेंगे, तभी आप इस बजट में अपना सिंगापुर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सिंगापुर 3 डेज बजट टूर। आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आप आगे चलकर सिंगापुर का ट्रिप प्लान करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके हर कंफ्यूजन को दूर करूं। लास्टली मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।